आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आज छठ है, शाम का आज अर्घ था, तो गए थे वहाँ। बहुत अच्छा लगा सच में। ये छठ का पूजा जो होता है, पूजा कोई भी हो, उसकी रौनक अलग अलग तरीके की होती है। लेकिन जो छठ है ना, छठ का धुन ही अलग होता है, इसकी रौनक अलग होती है, इसका पूजा पाठ सारा कुछ बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो जैसा कि पता ही है, छठ पूजा था, हम लोग गए थे बगल में, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और पहला अर्घ माता रानी संपन्न कर ली। लेकिन सच बताए तो बनारस में धूप ही नहीं, मतलब धूप क्या, सूरज भगवान दिखे ही नहीं। और मेरे ख्याल से ये हम पहला, शायद हमको याद है कि हम पहली बार ऐसा छठ देखे जहाँ सूरज भगवान की परछाई भी नहीं दिखी है। सुबह से ही सूरज भगवान नहीं दिख रहे थे, तो बस मोबाइल में टाइम देख के अर्घ जो है कि दिया गया। ये स्थिति हो गई। पता नहीं क्यों, बादल बहुत घेरा हुआ, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बादल खूब अच्छे से घेरा हुआ रहा, जिसकी वजह से ना एकदम धूप क्या, मतलब सूरज भगवान की लालिमा भी नहीं दिखी कि हाँ भगवान लाल भी हैं या कुछ भी। बस मोबाइल में टाइम, और हमको लग रहा है कि सुबह भी शायद ही सूरज भगवान निकले, क्योंकि जैसा बादल वगैरह निकल रहा है, घेरा है जैसा बादल, तो हमको लग रहा है ना कि शायद ही धूप निकले। और धूप क्या निकले, मतलब सूरज भगवान दिखे। सुबह भी मोबाइल में देख के ही अर्घ देना पड़ेगा, और नहीं तो जो लाल लाल दिखते हैं उस समय जो अर्घ दिया जाता है ना, तो उसकी तो भाई बात ही कुछ और होती है। डूबते हुए सूर्य की या उगते हुए सूर्य की जब अर्घ दिया जाता है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन यहाँ दिखे नहीं, पता नहीं क्यों भगवान, पता नहीं क्या दिक्कत है। लग रहा भगवान भी नाराज हो गए पॉल्यूशन की वजह से कि तुम लोग बहुत ज़्यादा पटाखा जलाए हो ना, चलो आज हम दिखेंगे ही नहीं, अब देखते तुम लोग कैसे पूजा करते हो। तो बस यही था। और माता रानी छठ अच्छे से संपन्न करा दी एक टाइम का। अब बस जिसका व्रत होगा उसको तो खैर दिक्कत हो ही रही होगी, क्योंकि ऑलरेडी 36 घंटा हो जाता है 3 दिन वाले में। और बहुत लोग तो छठ भी तो अब कई तरीके का होने लगा। पहले तो जैसे मेरे मायके में 3 दिन का ही छठ आज भी होता है, मतलब वो लोग जैसे लौका भात, फिर खीर रोटी, उसके बाद व्रत होता है। और कई जगह देखने में आता है कि बस एक दिन का लोग व्रत रखते हैं, मतलब कि जैसे आज छठ है तो इसके जस्ट एक दिन खीर रोटी रहती है, उस दिन लौकी की सब्जी रोटी खा के लोग व्रत रह जाएंगे। खीर शायद नहीं बनाते, पता नहीं क्या होता है। और फिर जुतिया की तरह ये व्रत रहता है, जिसे अगर आप इस तरीके से व्रत रखती है तो जैसे हम लोग जुतिया तीज रहते हैं 24 घंटे का व्रत रहते हैं, वैसे हो जाता है। लेकिन जो ये खीर रोटी जो प्रॉपर 3 दिन वाला सिस्टम चलता है, ये वाकई में बहुत टफ होता है, क्योंकि 36 घंटे हो जाते पानी पिए बगैर। काम आपको लगातार करते रहना है, सफाई उतनी ही चाहिए, सफाई में भी कमी नहीं चाहिए। तो सच में ये बहुत कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। अगर हम ही लोग जितिया का व्रत रहते तो एक दिन में लगता है कि शरीर में जान नहीं बचा है, क्योंकि 24 घंटे का वो भी निराजल होता है, तीज भी निराजल होता है, तो कमजोरी आ जाती है। लेकिन अब वही 36 घंटे कहाँ, 24 घंटे मैक्सिमम हमें लगता है, हाँ 24-24 घंटे या मैक्सिमम 27-28 घंटे में व्रत रहते होंगे। और लेकिन ये क्या है, ये तो 36 घंटे, 37 घंटे, 38 घंटे, ये बहुत कठिन व्रत है। लेकिन सब कहते हैं ना कि छठ माँ की महिमा है और सब वही पूरा करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या था, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो हम उनके घर गए थे, ये शाम के अर्घ का सीन है। तो सारे लोग तैयारी वारी कर रहे थे, चूँकि उनके यहाँ ना बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जब कोई नहीं रहता, कम लोग रहते हैं, तो मतलब इंसान कहता है ना कि आओ मेरी मदद कर दो, या खुद से इंसान करने लगता है। लेकिन ऑलरेडी उनके यहाँ 4-5 लोग थे, उनकी बहू थी, उनकी भतीजी, और पता नहीं कौन कौन आया था। तो बस हमको मस्त रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिला और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देख रहे हैं मेरा थोबड़ा जिसको कहते हैं आपको दिख रहा होगा। तो बस यही। और उसके बाद ये सारी फ्रेंड्स ही मेरे, मतलब आसपास ये लोग रहती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे नया एक्सपीरियंस था। मतलब हमें लगता है ना कि छठ भी कई तरीके से, कि प्रोसेस सबका एक ही होता है। मतलब प्रोसेस का मतलब कि जैसे कि सबको अर्घ देना ही है और ठोकुआ बनाना ही है, लेकिन जो बीच में पूजा किया जाता है ना, वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। क्योंकि हम जहाँ पहले जाते हैं वहाँ कुछ तरीका थोड़ा सा अलग था इनसे, और जब यहाँ आए तो इनके यहाँ देखे तो इनका भी थोड़ा सा तरीका अलग था। और हमको जहाँ तक याद है, मेरे मायके में जो मेरे गांव पे होता है, वो भी इससे थोड़ा सा तरीका अलग था। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सबके यहाँ का अलग अलग थोड़ा सा रिचुअल, थोड़ा बहुत तो चेंज पड़ ही जाता है। तो बस यही है, सिंदूर वगैरह लगा रहे हैं, टीका वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन शाम का है तो हमारे मायके में क्या होता है कि शाम को भी जितनी औरतें रहती हैं
सबको टीका लगाया जाता है। मतलब ये नाक वाला सिंदूर, डबल सिंदूर सबको लगाया जाता है। और यहाँ बनारस में देखते हैं ना कि सुबह के समय जब अर्घ दिया जाता है तो अर्घ देने के बाद वही जब खोइछा में प्रसाद डालते हैं आंचल में, तो उसके बाद वही मांग टीकेंगे, मतलब मांग में सिंदूर लगाएंगे और खोइछा देंगे। तो वहाँ जहाँ हम पहले जाते तो वहाँ भी यही रिचुअल था कि सुबह ही सिंदूर लगाते हैं लोग नाक पे, शाम को नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि घर, मेरे गांव पे जैसे मेरे मायके में ढेर सारे लोग हैं तो कोई बाहर का आता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर घर में पूजा रहेगा तो घर की लेडीज को सिंदूर लगाया ही जाएगा। तो बहुत सा मतलब जितनी औरतें रहती है सबको लगाना पड़ता है। तो वहाँ ये समझ में आता हमको कि जो लोग घर के होते हैं उनको लोग लगाते होंगे, और जो बाहर के होते होंगे नहीं लगता होगा उनको, या पता नहीं कोई आता ही नहीं बाहर के, इतने सारे लोग घर के ही खुदे हो जा रहे हैं। और यहाँ पे तो मतलब इनके घर के लोग थे वो लोग भी नहीं लगाए, खाली मतलब जो लोग व्रत थे उन्हीं को नाक वाला सिंदूर लगाया गया, अदरवाइज सब लोग को सुबह ही लगाया गया। तो बस यही है, बढ़िया से भोलेनाथ की कृपा थी, माता छठ की पूरी हो गई। लेकिन रात में आपको बता रहे ना, हम लोग जब वहाँ शाम को गए थे तो सूर्य तो दिखे नहीं थे, और मोबाइल में देख के ही टाइमिंग जो है कि अर्घ दिया गया था। ये देखिए सुबह का है, और ये दिया पता नहीं इनके यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का दिया रखा था। हम जहाँ जाते हैं उनके यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का, यही बता रहे ना कि रिचुअल हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग हो ही जाता है। लेकिन जो ये मोमेंट होता है ना, हमको पता नहीं कि बहुत पसंद आता है। अंधेरे में जो दिया जलता है, भगवान जाने का है ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमको बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस यही है। और बता रहे रात में जब हम लोग घर आ गए अपने अपने, इतनी बारिश हुई कि आपको क्या बताएं। हम लोग को तो लगा कि सुबह छठ व्रतियों को नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान ऊपर से नहला देंगे, कहेंगे डुबकी मत मारो हम नहला रहे ऊपर से। लेकिन ऐसी भोलेनाथ की कृपा, यही कहते थे कि हम आपको बता नहीं सकते। मतलब एकदम बादल घेरा हुआ था, हम लोग गए तो हम लोग को लगा सूरज भगवान का दर्शन नहीं होगा। फिर लालिमा दिखी बादल में, फिर छट गई, हम लोग कहे जा बादल। लेकिन आप विश्वास करेंगे यही होती है ना कि प्रकृति भी साथ देती है, अगर प्रकृति की पूजा करिए तो। पता मुश्किल से सूर्य 10 मिनट के लिए उदित हुए होंगे, जब एकदम लाल वाले जो रहते हैं, बस वो अर्घ दिलवाने के लिए। और जैसे अर्घ समापन हुआ भगवान अंदर चले गए। उसके बाद अभी को मतलब 1-2 घंटा हुआ, अब जाके निकले हैं। अभी पूरे साफ नहीं है, लेकिन हाँ उजाला हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान सूर्य को भी इंतजार रहता है साल भर में एक बार, कि हमारा जो है कि लोग अर्घ दे रहे हैं तो हमें उनको दर्शन देना चाहिए। शाम को तो नहीं दिए, लेकिन हाँ सुबह खूब अच्छे से दिए और खूब अच्छे से हो भी गया पूजा पाठ। तो यही है छठ की महिमा, और इससे ज़्यादा क्या किया जाता है। भरोसा, विश्वास, इसके बारे में क्या कहा जाए, सब कुछ इसके आगे फीका पड़ जाता है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा काम जिसका खराब मतलब रुका हुआ रहता है, छठ माता खासकर बाल बच्चों का बहुत कुछ पूरा करती हैं। तो ऐसे ही माता रानी सब पे कृपा अपनी बनाए रखे। और क्या ही कह सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं कि हर साल अच्छे से बीते माता रानी, और हर साल अच्छे से आपका इसी तरह मरते दम तक आदमी इसी तरह पूजा में शामिल हो और माँ का सिंदूर बना रहे। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि दुनिया में किसी को और कुछ चाहिए होता है। अगर आपके बच्चे आपके सही सलामत हैं और आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, तो बाकी तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप कर्म करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ होना ज़रूरी होता है, खासकर हस्बैंड और बच्चों का। तो बस माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके बच्चों को अपने अपने आशीर्वाद से सजोए रखें एकदम। और ये मोमेंट कितना प्यारा लगता है ना, जैसे लोग अर्घ देते हैं। तो पहले तो हम जहाँ जाते थे तो वहाँ हम लोग ये सूप वगैरह लेके भी फ़ोटो खिंचवाते थे, लेकिन जब यहाँ देखे ना कि कोई खिंचवाया नहीं तो थोड़ा सा अजीब लगा। तो उनको जाए दो भैया, हम नहीं खिंचवाएंगे। नहीं तो वहाँ पे जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो अक्सर जो है कि हम लोग सूप लेके, तो कितने लोग कन्फ्यूजन में आ जाते थे। मतलब व्हाट्सएप वगैरह पूछते थे, भाभी अब छठ करती हैं क्या, भाभी अब छठ करती हैं क्या। सबको नहीं नहीं का जवाब देना पड़ता था। और इस बार तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फ़ोटो ही नहीं खिंचवाया सूप वाला, तो सब लोग समझ ही गए कि हम छठ नहीं देते हैं। लेकिन ये देखिए माता जी कितनी बुजुर्ग हैं, व्रत थी छठ। हाँ, तो आप लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और छठ समापन की ओर चल चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। फिर अगले साल उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन जितने व्रती लोग हैं सब लोग चाय पानी पी के भैया आराम कर रहे होंगे। हम भी गए थे तो वहाँ भी भैया 36 घंटे का जो व्रत रहेगा, तो जाहिर सी बात उसकी तबीयत थोड़ी तो गड़बड़ हो ही जाती है। हम लोग एक दिन का 30 जीवतियाँ रहते तो लगता है अगले दिन शरीर में जान नहीं है, और ये तो 36 घंटे तक रहना पड़ता है।
तो बस ये तो दीनानाथ की कृपा है कि सारे लोग सकुशल रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत कम रेयर, छठ में रेयर सुनाई देता है कि किसी लेडीज़ की तबीयत खराब हुई है। नहीं, पता नहीं क्या ताकत देते हैं सूर्य भगवान कि सबका छठ अच्छे से बीत जाता है। तो बस आज मेरा भी छठ हम तो व्रत नहीं थे, लेकिन हाँ सब अच्छे से बीत गया। और बस यही कहना था सबको कि बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ की।